नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाराणसी के गांडीव अखबार से करोड़ों की कथित प्रॉपर्टी डील तक आखिर क्या है पूरा मामला। दोस्तों, बता दें कि वाराणसी की पत्रकारिता में एक समय ऐसा भी था जब शाम होते ही शहर की निगाहें एक अखबार का इंतजार करती थी। वह था सांध्यकालीन समाचार पत्र गांडीव। व्यापारियों से लेकर अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम पाठकों तक गांडीव की खबरें चर्चा का विषय बनती थीं। आपको बता दें कि गांडीव की स्थापना स्वर्गीय डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा ने की थी। प्रख्यात नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग टंडन की माने तो डॉक्टर भगवान दास भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जब वे वाराणसी आए तब शहर के प्रतिष्ठित लोगों में उनके पिता कैलाश टंडन ने उन्हें विशेष सहयोग दिया था। उस दौरान डॉक्टर भगवान दास मुख्य रूप से केवल उर्दू जानते थे। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी और फिर गांडीव जैसे चर्चित सांध्यकालीन समाचार पत्र की शुरुआत की। समय के साथ यह अखबार वाराणसी की पत्रकारिता का एक जाना पहचाना नाम बन गया। लेकिन दोस्तों, आज उसी गांडीव का नाम एक ऐसे मुकदमे में सामने आया जिसमें करोड़ों रुपए के कथित प्रॉपर्टी सौदे, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में पुलिस कार्रवाई हो चुकी है और 3 आरोपियों को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। ध्यान रहे, इस रिपोर्ट में आगे जो बातें बताई जा रही हैं वे एफआईआर में दर्ज शिकायत, पुलिस की कार्रवाई, अदालत में हुई कार्रवाई पर आधारित है। आरोपों की अंतिम सत्यता का निर्णय न्यायालय करेगा। अब समझिए पूरी कहानी। एफआईआर के अनुसार चौखंभा निवासी और बनारसी साड़ी व्यवसायी आनंद कृष्ण अग्रवाल को मलदिया स्थित नील काटेज कॉलोनी का बरकत भवन नामक मकान दिखाया गया। शिकायत में कहा गया है कि उन्हें बताया गया कि यह संपत्ति मीरा अरोड़ा और रचना अरोड़ा के स्वामित्व में है तथा इसकी कीमत 3 करोड़ 20 लाख रुपए तय हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें यह भी बताया गया कि मकान बैंक में बंधक है, लेकिन भुगतान मिलने के बाद ऋण चुकाकर बंधक मुक्त कर दिया जाएगा और नियत तिथि तक बैनामा कर दिया जाएगा। एफआईआर के अनुसार 23 मई 2025 को 10 लाख रुपए का पहला भुगतान चेक के माध्यम से किया गया। इसके बाद 10 जून 2025 को 65 लाख रुपए और फिर 75 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से दिए गए। इस प्रकार कुल 1 करोड़ 50 लाख रुपए बैंकिंग माध्यम से दिए जाने का दावा किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसके बाद 500 रुपए के स्टाम्प पर विक्रय अनुबंध तैयार किया गया, जिसमें यह उल्लेख था कि शेष प्रक्रिया पूरी कर संपत्ति का बैनामा कर दिया जाएगा। एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया कि बाद में बैंक का नो ड्यूज प्रमाण पत्र दिखाया गया और 10 अगस्त 2025 को गांडीव कार्यालय में 1 करोड़ 50 लाख रुपए नगद भी दिए गए। इस प्रकार शिकायतकर्ता ने कुल 3 करोड़ रुपए का भुगतान करने का दावा किया है। शिकायत के अनुसार जब मूल दस्तावेज मांगे गए तो उन्हें टाल दिया गया। बाद में नगर निगम का रिकॉर्ड मिलने पर शिकायतकर्ता को संपत्ति के स्वामित्व को लेकर संदेह हुआ। इसी आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ धोखाधड़ी, जालसाजी और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग कर करोड़ों की ठगी की गई। एफआईआर में यह भी आरोप है कि पैसा वापस मांगने पर गाली गलौज और धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 316(2), 351(2), 352 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद रचना अरोड़ा, मीरा अरोड़ा और राजकुमार वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। साथ ही उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। दोस्तों, यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए किसी भी आरोपी को दोषी या निर्दोष ठहराने का अधिकार केवल न्यायालय को है। जैसे जैसे इस मामले में पुलिस जांच और न्यायालय की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्लाउड टाइम्स आपको
हर महत्वपूर्ण अपडेट तथ्यों के साथ पहुंचाता रहेगा। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक बने रहिए क्लाउन टाइम्स के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।